Thank you everyone, whole government and all the decision makers who have revoked the gyms again. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जिम को एक प्राइवेट ऑफिस में कंसिडर किया और इनको खुले रहने की परमिशन दी है. थैंक यू सो मच. मैडम, आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं और आदेश दिया जा रहा है कि जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो या जिम हो, इस तरह से, तो आपका एक बहुत बड़ा नाम है औरंगाबाद में और काफ़ी मशहूर जिम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं. हमारा सवाल ये है कि नई गाइडलाइंस के अनुसार आपने अपने शेड्यूल में क्या बदलाव लाया है, क्या आप गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? जी बेशक. एज एवरीवन नोज अल्टीमेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जिम इन औरंगाबाद राइट नाउ. हमारे यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिक्टली सेकेंड डोज के सर्टिफिकेशन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स मेंबर्स से कलेक्ट करके उनको फाइलिंग किया है. एज वेल एज जो नॉर्म्स गवर्नमेंट से आए हैं 50% ही स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम लोगों ने ऑलरेडी वो कर दिया है. प्लस हम लोगों ने सिर्फ 1 घंटा ही वर्कआउट स्केड्यूल्स बनाए हैं मेंबर्स के, तो उस हिसाब से ये लोग आके 1 आवर वर्कआउट करते हैं. रेस्ट ऑल रहा सैनिटाइजेशन एंड टेम्परेचर चेक एंड ऑक्सीजन लेवल्स, तो ये आप खुद मेंबर्स से पूछ सकते हैं. एवरी मेंबर, एवरी इंक्वायरी, एवरी वॉक इन, एवरी स्टाफ, हम लोग हर एक जन को सैनिटाइज करते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है. सो ये सब होता है. एंड नो वन इज़ अलाउड विदाउट मास्क इन जिम प्रीमाइसेस. मैडम, हम देखते हैं कि आजकल हर काम काफी ऑनलाइन हो रहे हैं जी, तो क्या संभव है कि जिम के कारोबार मतलब ये काम सीखना, वर्जिश करना है कि ऑनलाइन जैसा घर में बैठ के देख रहे हो और कुछ वर्कआउट कर रहे हो, इसकी संभावना है? थोड़ा दर्शक बताएं नॉलेज के लिए. वाई नॉट. वर्कआउट तो ऑनलाइन देखिए भी हो सकता है, बट विदाउट जिम नहीं हो सकता है. अगर कोई यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, तो उनका ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्कआउट वो खुद भी कर सकते हैं, एंड विद द सपोर्ट ऑफ अ ट्रेनर्स वो और अच्छे से उनको जो भी आउटपुट या जो भी आउटकम के लिए वो आ रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन वो चाह रहे हैं, वो यहाँ हो. बेशक जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी 50% स्ट्रेंथ कर दिया है मेंबर्स के लिए, तो उनमें से 50% वही है जो सेकेंड वैक्सीनेटेड है. उनके जो सर्टिफिकेट है वो हम रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी फाइलिंग कर रहे हैं. इंडिविजुअल मेंबर्स के जो इंक्वायरी फॉर्म होता है उसी में हम लोग वो अटैच कर रहे हैं. और रही बात स्टाफ की, तो एवरीवन इन अल्टीमेट इज़ वैक्सीनेटेड विद द सेकेंड डोज. एंड कुछ तो ऐसे भी है कंसिडरिंग मी कि हमारा 3rd बूस्टर डोज भी हुआ है. ये आप देख सकते हैं कि जिम के अंदर बहुत फासले के साथ, डिस्टेंस के साथ जिम चालू है, लोग वर्जिश कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं. और देख सकते हैं एक महिला भी है. मैडम, आपका हर चैनल स्वागत है. आप ये बोलिए कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस जारी की गई है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर आए हैं? यस सर. आपने वैक्सीनेशन किया है? जी, मेरे दोनों डोज हो चुके हैं. सर, आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि जैसा लोग वर्जिश को आते हैं, जिम में आते हैं, और जैसा आपने बताया कि उसके द्वारा बीमारी जाती है, आज के नए युग में आप नया माहौल दिखा जा रहा है कोरोना का, कितना सुरक्षित है योगा करना, वर्जिश करना युवाओं को और महिलाओं को? योगा करना, वर्जिश करना, यह तो अच्छी बात है. अभी आपने ही कहा कि फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है या फिर फ़िलहाल कोरोना का माहौल चल रहा है. आप अगर देखोगे कि हर जगह पर वो
अगर युवा वर्ग है तो विद्यार्थी के माध्यम से बोलेंगे, स्कूल में जाने वाले लोग हैं या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, ये सभी को ऑनलाइन तरीके से अभी जो है तो शिक्षा दी जा रही है। या फिर हम लोग भी काफ़ी सारे हमारे जैसे जो नौजवान हैं वह आपका वर्क फ्रॉम होम जिसे हम लोग बोलते हैं कि घर पे बैठकर काम कर रहे हैं। जब आदमी घर पे बैठता है तो उसका खाना पीना और जो रूटीन है वो जो है तो हम लोग पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब हुए हुए रूटीन को आपको फिर से गाड़ी पहिए पे लाने के लिए वर्जिश करना और योगा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखोगे तो ये अल्टीमेट हीरो नाम का जो जिम है हमारे कॉलोनी में पिछले 8 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत के दिनों से ही हम लोग यहाँ पर वर्जिश करने आते हैं। एक मराठवाड़ा का एक बेहतरीन जिम ये जाना जाता है। आप अगर देखोगे तो इतना बड़ा एरिया है, इतने एडवांस इक्विपमेंट है, ये आपको मराठवाड़े में कोई भी जिम में देखने को नहीं मिलेंगे। आपने दूसरा सवाल पूछा कि संख्या के बारे में। हम लोग जब यहाँ आते थे तो काफ़ी कोरोना के पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो जिम में काफ़ी सारी संख्या हुआ करती थी, पर गवर्नमेंट की जब से गाइडलाइन आए हैं तो जिम के जो ओनर है उन्होंने इस संख्या को 50% तक लाया है, और हम लोगों को वर्कआउट का समय भी जो है तो 1 घंटे का दिया गया है। उसी 1 घंटे में हमें वर्कआउट हमारा ख़त्म करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जब जिम में आते हैं तब आते से ही हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर ऑक्सीमीटर से लिया जाता है, हाथ को सैनिटाइज किया जाता है, और आप जिम के इक्विपमेंट भी जो है हम लोगों ने यूज़ करने के बाद यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उसको तुरंत उसको सैनिटाइज कर देते हैं ताकि दूसरा मेंबर जो है तो उसको फिर से यूज़ करे।